हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 13 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। परफेक्शन आईएएस के फुल सिलेबस का ये 5वां टेस्ट है। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th पीटी एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब मुद्रा की मांग बढ़ती है और मुद्रा की आपूर्ति समान रहती है तब होगा। आपूर्ति समान रहने पर मुद्रा की मांग में वृद्धि से बैंकों के लिए धन उधार देने के अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। इस प्रकार बैंक अधिक पैसा कमाने के लिए अधिक ब्याज दर पर पैसा उधार देंगे, क्योंकि समान राशि के लिए अधिक ग्राहक होंगे, तो ब्याज दर में वृद्धि होगी। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा बिहार का सबसे कम आबादी वाला जिला है? तो शेखपुरा है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई प्रकाशित करने के लिए जिम्मेदार है? तो वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में बिहार का सबसे कम शिक्षित जिला कौन सा है? तो वह है पूर्णिया। यहाँ का साक्षरता दर 51.08% है, सबसे कम। राइट ऑप्शन ए होगा। उच्च साक्षरता दर वाला जिला है रोहतास। वहाँ का साक्षरता दर जो है 73.37% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एमपी लैड के कार्यान्वयन के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो इसके लिए एमपी लैड की शुरुआत दिवंगत प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के द्वारा शुरू किया गया था। यह योजना अब सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित होता है, लेकिन पहले इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता था। पहले यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता था, लेकिन अब सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। तो इसमें से हो जाएगा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व किया जिसे लघु वित्त बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी? तो नचिकेत मोर समिति। नचिकेत मोर समिति। राइट ऑप्शन बी होगा। इस समिति का गठन 2013 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन के द्वारा किया गया था। वित्तीय समावेशन पर नचिकेत मोर समिति की सिफारिश पर लघु वित्त बैंक का विचार तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत उधारकर्ताओं को गारंटी प्रदान करता है? तो वो है नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अंतिम निर्णय लेता है? तो अंतिम निर्णय लेने वाला जो है वो है आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। राइट ऑप्शन बी होगा। ये कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है CACP, ये सिफारिश करता है और अंतिम निर्णय लिया जाता है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय जनसंख्या की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो वह है भारत का जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष मशरूम उगाने वाला राज्य नहीं है? तो शीर्ष मशरूम उगाने वाला राज्य नहीं है, तो इसमें हो जाएगा, ये उगाता है, यहाँ उगता है मशरूम उड़ीसा में भी, महाराष्ट्र में भी, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं। राइट ऑप्शन डी होगा। मशरूम के उत्पादन में बिहार प्रथम स्थान पे है और उसके बाद में दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे है उड़ीसा। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरा स्थान पे उड़ीसा है, प्रथम स्थान पे बिहार है और यहाँ पे नगण्य उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट सीडिंग एक कुशल और अधिक किफ़ायती फसल तकनीक का उपयोग ज़्यादातर किसके लिए किया जाता है? तो डायरेक्ट सीडिंग में अंकुरण और स्थापना प्राप्त करने के लिए बीजों को सीधे मिट्टी में बोना शामिल है। यह ज़्यादातर धान की फसल के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट ऑप्शन ए होगा, धान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कृषि से संबंधित नहीं है? तो जुताई तो कृषि से संबंधित है ही। उसके अलावा फोर्टिगेशन उर्वरकों का इंजेक्शन है, जिसका उपयोग मिट्टी में संशोधन, पानी में संशोधन और अन्य पानी में घुलनशील उत्पादों के लिए एक सिंचाई प्रणाली में किया जाता है।
इसके बाद में आ गया अनाच्छादन। अनाच्छादन अनाच्छादन एक लंबी अवधि की प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी की सतह का घिसना और फटना शामिल होता है। यह प्रक्रिया भू आकृति संरचनाओं के लिए जिम्मेदार है और यह भू आकृति विज्ञान से जुड़ी है, न कि कृषि से जुड़ी हुई है। तो ये अनाच्छादन कृषि से जुड़ी हुई नहीं है। मल्चिंग मल्चिंग पौधों की जड़ों को गर्मी, ठंड या सूखे से बचाने या फलों को साफ रखने के लिए जमीन पर सामग्री की एक परत फैलाना होता है, मल्चिंग। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। ये अनाच्छादन जो है कृषि प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता पक्ष या मांग के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था की तस्वीर देता है? तो जीवीए गिव्स ए पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड और सप्लाई साइड। द जीडीपी गिव्स द पिक्चर फ्रॉम द कंज्यूमर्स साइड और डिमांड पर्सपेक्टिव। मतलब ये रहा कि जीवीए उत्पादकों की ओर से या आपूर्ति पक्ष से आर्थिक गतिविधि की स्थिति की तस्वीर देता है, जबकि जीडीपी उपभोक्ता की तरफ या मांग के नज़रिए से तस्वीर देता है। तो यहाँ दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता पक्ष या मांग के दृष्टिकोण से अर्थव्यवस्था की तस्वीर देता है? तो वो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं जे.एम. कीन्स। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र किस वर्ष से चालू है? तो 2000 से। राइट ऑप्शन बी होगा। 2000 से 2006 तक विदेश व्यापार नीति के तहत भारत में एसीजेड चालू थे। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। यह अधिनियम 2006 में सेज नियमों के साथ लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत को अपनाया? तो वो था मेनका गांधी बनाम भारत संघ का मामला। राइट ऑप्शन बी होगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले 1978 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक उदार व्याख्या को अपनाया। जब व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करने की बात आती है तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्द को उचित प्रक्रिया के समक्ष बनाने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वीं अनुसूची के साथ पढ़े जाने वाले अनुच्छेद 246 के तहत कितने विषयों को राज्यों के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत 61 विषय हैं, 61 विषय है। राइट ऑप्शन बी होगा। पहले यह 66 आइटम्स थे, इसमें 66, अब जो है 61 विषय हैं। तो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 में दिए गए निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? तो आय में असमानताओं को कम करना है। दरअसल में अनुच्छेद 38 में ये दिया गया है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करके और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। तो इस तरह से हम देखें तो आय में असमानताओं को कम करना है, अवस्थिति में असमानताओं को कम करना ये भी है, न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के समूहों के बीच भी असमानता को कम करना है, ये सही है। सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक न्याय को सुनिश्चित करना, आध्यात्मिक शब्द आया ही नहीं है, तो इस कारण से ये डी गलत हो जाता है। सो इसमें से राइट ऑप्शन जो होगा, सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है, तो डी हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधेयक ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस को आरक्षण प्रदान करने की मांग की? तो वो था संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2009। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक दलों के लिए प्रतीक चिन्ह के प्रावधानों के अनुसार आवंटित किए जाते हैं। तो चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 द्वारा चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है। कौन सा? चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 ये देता है। चुनाव आयोग को आदेश देता है, चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने और चुनाव चिन्ह आवंटित करने का अधिकार देता है, आदेश नहीं अधिकार देता है। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग 1993 में किसके द्वारा बनाया गया था?
तो संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा बनाया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। 1992 के इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पिछड़े वर्ग के लिए अस्थायी निकाय बनाने का निर्देश दिया था। इन निर्देशों के अनुसरण में संसद ने 1993 में पिछड़ा वर्ग अधिनियम के लिए राष्ट्रीय आयोग पारित किया और एनसीबीसी का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हो या मनोनीत, ये गलत है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो ये सही है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। हालांकि यहाँ पे राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्य नहीं, निर्वाचित सदस्य होना चाहिए था, फिर भी ये सही है। सी पे हम जा सकते हैं। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिपब्लिक ऑफ बिहार नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हैं अरविंद एन दास। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का विवेकाधीन विशेषाधिकार नहीं है? किसी बिल का न तो अनुसमर्थन करना और न ही अस्वीकार करना और न ही वापस करना, ये विवेकाधीन विशेषाधिकार के अंतर्गत आता है। संघ के मामलों के प्रशासन के संबंध में प्रधानमंत्री से जानकारी प्राप्त करना, ये भी उनका विवेकाधिकार है। सजा माफ करने की क्षमा शक्ति नहीं। लोकसभा को भंग करना, जब मंत्रिपरिषद लोकसभा में बहुमत खो देती है, ये उनका विवेकाधिकार है। लेकिन सजा माफ करने की क्षमा की शक्ति जो है, ये उनका विवेकाधिकार नहीं है। राष्ट्रपति क्षमा शक्ति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं, तो ये गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ब्रिटेन से उधार नहीं ली गई है? तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, एकल नागरिकता, द्विसदस्य संसद, ये सब लिया गया है। ब्रिटेन से उधार लिए गए भारतीय संविधान के प्रावधान द्विसदनीय संसद, एकल नागरिकता, रीट कानून का शासन और सरकार का संसदीय रूप है। केंद्र को अशिष्ट शक्ति, केंद्र को अशिष्ट शक्ति जो है, ये कनाडा के संविधान से उधार ली गई है। तो इसमें से राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश के विभाजन से तेलंगाना राज्य का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 2014 में हुआ था। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेम डक सेशन शब्द का सही वर्णन करता है? तो लेम डक सत्र नई लोकसभा के चुनाव से पहले मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र को संदर्भित करता है। तो संसद का सत्र जब उत्पादकता सबसे कम होती है, नहीं, नई लोकसभा से पहले मौजूदा लोकसभा के अंतिम सत्र की बैठक, यह है लेम डक सेशन। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? तो वो 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्न निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो बॉर्न जो है 10⁻28 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी क्षेत्रफल की एक मीटर की इकाई है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स फॉर एक्सप्रेसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो ये हो जाएगा, क्षेत्रफल का यूनिट है ये। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना वैल्यू होता है? 10⁻28 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी भौतिक राशि न तो अदिश है और न ही सदिश के रूप में व्यवहार करती है? तो फोर्स जो है एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है। और अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन जड़त्व या जड़त्व का क्षण नहीं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जड़त्व आघूर्ण उसका हिंदी होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, इंग्लिश से हिंदी में जो ट्रांसलेट किया गया है, ये गलत ट्रांसलेशन है। यहाँ पे जड़त्व का क्षण नहीं होता है, जड़त्व आघूर्ण होता है। इसका इंग्लिश होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MI, जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना तो एक स्केलर है और नहीं वेक्टर है, वो एक टेंसर क्वांटिटी है, एक अलग ही फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको टेंसर क्वांटिटी के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। तो टेंसर क्वांटिटी है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का आयामी सूत्र गतिज ऊर्जा के समान होता है? तो देखिए, कोई भी ऊर्जा हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, उसका वही फार्मूला नहीं, वही यूनिट आता है जो कि वर्क का यूनिट होता है।
तो वर्क के यूनिट के इक्वल हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी होगा। डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच सकते हैं। मोमेंटम P इज इक्वल टू एम वी होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड इसका होगा, तो MLT माइनस हो जाएगा इसका बीमीय सूत्र जो हो जाएगा, फोर्स केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होता है। तो ये सब होंगे नहीं, वर्क के इक्वल ही होगा इसका। जो यूनिट काइनेटिक एनर्जी का होगा वही यूनिट वर्क का होगा, जो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का होगा वही डायमेंशन वर्क का होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी, वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल फिनोमिनन स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना किसके कारण होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से होता है, राइट ऑप्शन बी होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब कोई भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होता है, तो जिस मीडियम से जा रही है उसी मीडियम में लौट करके आ जाती है। भले ही ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो क्या है, जिस मीडियम से जा रही थी उसी मीडियम में लौट करके आ जाती है, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर है तो। यही फिनोमिनन टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंटीबायोटिक है? तो रिफैम्पिसिन एक एंटीबायोटिक है, तो इसमें से राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग आमतौर पर अस्पतालों और ऑपरेशन थिएटरों में गैसीय रूप में किस रूप में कार्य करने के लिए किया जाता है? तो डिसइंफेक्टेंट के रूप में कार्य करने के लिए किया जाता है, कीटाणुनाशक, राइट ऑप्शन सी होगा, डिसइंफेक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको कुछ भी पता नहीं है कास्टिक सोडा क्या होता है। तो सोडा सोडियम से आया हुआ है, सोडियम, तो जिसमें सोडियम होगा वो कास्टिक सोडा होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम स्वीटनर जो गर्म परिस्थितियों में स्थिर गैर विघटन योग्य होता है वह है? तो सुक्रालोज सुक्रोज का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है, यह खाना पकाने के तापमान पर स्थिर रहता है। सुक्रालोज सुक्रोज से 600 गुना मीठा होता है और एस्पार्टेम से लगभग 3 गुना मीठा और सैकरीन से 2 गुना मीठा होता है, राइट ऑप्शन बी होगा, सुक्रालोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन तनाव की स्थिति में उत्पन्न होता है जो संग्रहित पोषक तत्वों से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कोर्टिसोल हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथियों द्वारा जारी प्राथमिक हार्मोन है जो संग्रहित पोषक तत्वों से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। हृदय गति को बढ़ाकर तनाव का जवाब देता है, रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है, सेक्स ड्राइव को नियंत्रित करता है, आदि ये सारी चीज़ें करता है। तो कोर्टिसोल हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साधारण लोलक यानी सिंपल पेंडुलम को एक पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाता है, इसका दोलन काल यानी टाइम पीरियड क्या होगा? तो टाइम पीरियड T इज इक्वल टू होता है 2π√L/g, √L/g। तो पहाड़ की चोटी पर ले जाएं या पृथ्वी के अंदर गहराइयों में ले जाएं, L तो चेंज होगा नहीं। हाँ, जी का वैल्यू हाइट के अकॉर्डिंग डिक्रीज करता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर भी जाते हैं तो जी का वैल्यू डिक्रीज करता है। तो ये जी का वैल्यू पहाड़ की चोटी पर डिक्रीज हो जाएगा यानी कम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर कम हो गया तो ओवरऑल ये वैल्यू जो हो गया वो इंक्रीज हो जाएगा ना, तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ट्रैंक्विलाइजर का उपयोग तनाव के उपचार के लिए किया जाता है, बिल्कुल। तनाव और मानसिक रोगों के उपचार के लिए इसका यूज किया जाता है, ये सही है। क्लोरीन का उपयोग पानी को पीने योग्य बनाने के लिए निसंक्रामक के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही है ये। आयोडोफॉर्म का उपयोग घावों के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। एल्ड्रीन एक महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक है, एल्ड्रीन एक महत्वपूर्ण एंटीसेप्टिक है। एल्ड्रीन एक कीटनाशक नहीं है, एंटीसेप्टिक है। एल्ड्रीन जो है एक एंटीसेप्टिक नहीं है, ये है क्या, इंसेक्टिसाइड है। एल्ड्रीन जो है इंसेक्टिसाइड है, इंसेप्टिक एंटीसेप्टिक नहीं है। इंसेक्टिसाइड मतलब कीटनाशक है, ये एंटीसेप्टिक नहीं है, तो ये गलत है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका ग्लाइकोलाइसिस नामक प्रक्रिया से ऊर्जा उत्पन्न करती है जो किस में होती है? तो ये साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका के साइटोप्लाज्म के भीतर ग्लूकोज टूट जाता है, तो साइटोप्लाज्म।
ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज का एरोबिक कैटाबोलिक ब्रेकडाउन है जो ATP, NADH और पाइरूवेट के रूप में ऊर्जा पैदा करता है, जो खुद अधिक ऊर्जा पैदा करने के लिए साइट्रिक एसिड चक्र में प्रवेश करता है। तो एरोबिक स्थितियों के तहत पाइरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में फैल सकता है, जहां यह साइट्रिक एसिड चक्र में प्रवेश करता है और NADH और FADH2 के रूप में समकक्षों को कम करता है। राइट ऑप्शन बी होगा, साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टोपस का खून किस रंग का होता है? तो ऑक्टोपस का खून नीला रंग का होता है, नीला। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम है? निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन को संश्लेषित करने में सक्षम है? तो कुछ बैक्टीरिया और यूग्लिना जैसे कुछ प्रोटोजोआ हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। तो ये बी और डी सही होगा। राइट ऑप्शन ई होगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्रदूषण का प्राकृतिक संकेतक है? तो लाइकेन है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन झुकने और संपीड़न को सहन करने के लिए परिपक्व पौधों के अंगों का सहारा प्रदान करता है? तो वो है स्क्लेरेकाइमाज, स्क्लेरेकाइमाज। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल का अवशोषण होता है? तो अल्कोहल का अवशोषण पेट में होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। पेट के अंदर पानी, साधारण चीनी और शराब का अवशोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में पचे हुए वसा के परिवहन के लिए उत्तरदायी है? तो वो है लिम्फ, लसिका। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या होता है जब हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण व्यक्ति को सीने में तेज दर्द होता है? तो एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस होता है ड्यू टू आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की वजह से के कारण होता है, जो एक ऐसी स्थिति है जब हृदय की मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण व्यक्ति के सीने में तीव्र दर्द होने लगता है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अति कैल्शियम रक्त हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? तो वह है पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड। राइट ऑप्शन बी होगा, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड द्वारा स्रावित पैराथायराइड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्विस चीज में बड़े छेद किसके कारण होते हैं? तो चीज सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है जिसमें रोगाणुओं का उपयोग किया जाता है। स्विस चीज में बड़े छेद एक जीवाणु द्वारा बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय करौदा आंवला किसमें समृद्ध होता है? तो आंवला में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जिसका केमिकल नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहतर सफाई के लिए लॉन्ड्री डिटर्जेंट में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो लाइपेज का उपयोग किया जाता है। लाइपेज का उपयोग कपड़े धोने के डिटर्जेंट में किया जाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूल है तो फूल एक संशोधित तना है जो प्रजनन अंग के रूप में कार्य करता है और अंडे और या फिर पराग पैदा करता है। तो राइट ऑप्शन बी होगा, संशोधित स्टेम, संशोधित तना, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूडियोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है? तो यूडियोमीटर इज ए लेबोरेटरी डिवाइस दैट मेजर्स द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए गैस मिक्सचर फॉलोइंग ए फिजिकल और केमिकल चेंज। मतलब ये रहा कि यूडियोमीटर एक प्रयोगशाला उपकरण है जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के बाद गैस मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, गैसीय रासायनिक अभिक्रियाओं में आयतन परिवर्तन कितना हुआ, इसको मेजर करता है। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिकी में परमाणु और उप परमाणविक पैमाने पर पदार्थ और प्रकाश के व्यवहार के अध्ययन को कहा जाता है? तो आपको पहले भी मैं बता चुका हूं कि न्यूटन का मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जिसको क्लासिकल मैकेनिक्स कहा जाता है, दो जगहों पे आकर के फेल करता है। जब पार्टिकल का साइज बहुत ही स्मॉल हो जाए, सब एटॉमिक के लेवल का हो जाए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के लेवल का हो जाए,
तो इसके स्टडी करने के लिए, ऐसी स्थिति में स्टडी करने के लिए फिजिक्स का एक अलग ब्रांच बनाया गया है जिसको क्वांटम मैकेनिक्स कहा जाता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे सी, उसी की बात ये कह रहा है। और दूसरा ये है कि जब पार्टिकल का स्पीड लाइट के स्पीड के कंपेरेबल हो जाए तो फिजिक्स के जिस ब्रांच के तहत उस चीज़ का हम स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब बढ़ने से किसी पदार्थ का गलनांक क्या होता है? किसी पदार्थ का कह रहा है, वाटर नहीं कह रहा है। यदि वाटर का मेंशन यहाँ पे करता तो प्रेशर इंक्रीज करने से वाटर का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, लेकिन किसी अदर सब्सटेंस का कोई भी सॉलिड ले लीजिए तो उसका प्रेशर इंक्रीज करने से उसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है। ये चीज़ किस चीज़ से एक्सप्लेन होता है? एक ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल केमिस्ट्री में पढ़ना होता है, वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है। उतना डिटेल में जाना नहीं है। तो ये किसी भी पदार्थ की बात कर रहा है, तो किसी भी पदार्थ का जब प्रेशर इंक्रीज कर देंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, इसका इंक्रीज रहता है, बढ़ता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। वाटर का घटता है, वाटर नहीं कह रहा है, इसलिए घटता वाले पे हम आंसर टिक नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोधों को एक एमीटर और 12 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। यदि एमीटर 2 एम्पियर बढ़ता है, रीडिंग पढ़ता है, एमीटर 2 एम्पियर पढ़ता है और प्रतिरोधों में से एक का प्रतिरोध 4 ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। देखिए इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट दिया हुआ है और सर्किट में करंट 2 ओम फ्लो हो रहा है और दो रेसिस्टेंसेस इसमें कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होगा वी बाई आर, सॉरी वी बाई आई। तो भी दिया हुआ है 12 और आई दिया हुआ है 2, तो कितना हो गया? 6 ओम हो गया। तो मतलब इस सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस 6 ओम है और दो जोड़ा हुआ है इसमें, जिसमें से एक का 4 ओम है। दो प्रतिरोध सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो सीरीज में जुड़ने वाले प्रतिरोध का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2 होता है। तो टोटल 6 है, उसमें से एक 4 है, तो दूसरा कितना होगा? 2 ओम होगा। तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाओं में नाभिकीय ऊर्जा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो एक परमाणु का 2 या 2 से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजन से। मैं एग्जांपल देता हूँ इसका। यूरेनियम 235 मान लीजिए यहाँ पे है, यूरेनियम 235। तो नाभिकीय विखंडन में क्या होता है? एक बड़ा सा न्यूक्लियस 2 या 2 से अधिक स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूट जाता है और इसमें जो मास डिफेक्ट आता है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी रिलीज होती है, जिसको न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे जब स्लो न्यूट्रॉन्स आप भेजा जाता है तो ये दो पार्ट में टूटता है, बेरियम एंड क्रिप्टन। छोटे न्यूक्लियाई बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट गया, बेरियम एंड क्रिप्टन में टूट गया और यहाँ से एवरेज 3 न्यूट्रॉन निकले। अब देखिए यूरेनियम 235 का मास और बेरियम एंड क्रिप्टन दोनों के मासेस को आप यदि सम करेंगे, इनका ऐड करेंगे, तो यूरेनियम 235 के मास से कम आता है। मास तो इक्वल होना चाहिए था, मास कंजर्व रहना चाहिए था, लेकिन न्यूक्लियर रिएक्शन में मास कंजर्व नहीं रहता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में मास प्लस एनर्जी कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे मास में कमी आ गई, मास में डिफेक्ट आ गया। तो मास में जो डिफेक्ट आ गया तो आइंस्टीन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो रिलेशन होता है E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। तो मास में जो कमी आई हुई है यहाँ रख दीजिए और सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो उतनी एनर्जी यहाँ से रिलीज होगी, ये निकल जाएगा। तो ये हुआ क्यों है? जो न्यूक्लियाई दो छोटे भाग में टूट गया है उसकी वजह से, और मास में जो मेन कारण क्या है? मास में जो डिफेक्ट आया है, मास में जो कमी आई है, वही मास की कमी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। तो हालांकि यहाँ पे मास डिफेक्ट का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हम ए ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, परमाणु का 2 या 2 से अधिक छोटे परमाणुओं में विभाजन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे जीव जिन्हें यूरी हेलाइंस के नाम से भी जाना जाता है किसके प्रति सहिष्णु है? तो वे जीव जो लवणता की विस्तृत श्रृंखला को सहन कर सकते हैं उन्हें यूरी हेलाइन कहा जाता है। द ऑर्गेनिज्म दैट कैन टोलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज आर कॉल्ड यूरी हेलाइन। फॉर एग्जाम्पल सैल्मन। सो राइट ऑप्शन इसमें से हो जाएगा ए, नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर स्थलों और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट जो है केरल में है। पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु में है, केरल में नहीं, TN तमिलनाडु में है। पीचावरम मैंग्रोव
पश्चिम बंगाल में है। पीचावरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है, ये गलत है। सांख्य सागर उड़ीसा में है। सांख्य सागर जो है मध्य प्रदेश में है, एमपी में, ये गलत है। पाला वेटलैंड्स जो है वो मिजोरम में है, ये सही है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आसानी ने किसके तट पर अपना लैंडफॉल किया? चक्रवात आसानी मई 2022 में आया था। तो मई 2022 में आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम और नरसापुरम के बीच लैंडफॉल बनाया था। तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेला टनल हाल ही में खबरों में रही। तो सेला सुरंग की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा 9 फरवरी 2019 को रखी गई थी। जब सुरंग पूरी हो जाएगी तो असम में गुवाहाटी और अरुणाचल प्रदेश में तवांग के बीच में बालीपारा चरदुआर तवांग रोड के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। तो ये हो जाएगा गुवाहाटी टू तवांग, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्र और राज्य के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नादाबेट गुजरात में है। दहानू जो है महाराष्ट्र में है। मेहंदीपुर राजस्थान में है, ये सही है। बागलकोट केरल में नहीं है, बागलकोट ये कर्नाटका में है। बागलकोट कर्नाटका का एक शहर है, तो ये सही नहीं है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीफू दर्रा निम्नलिखित में से किस देश के जोड़े को जोड़ता है? तो दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की विवादित त्रिबिंदु सीमाओं के क्षेत्र के चारों ओर एक पहाड़ी दर्रा है। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत, म्यांमार, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस एक का सबसे बड़ा द्रोणी क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का है, गोदावरी नदी, राइट ऑप्शन सी होगा। गोदावरी नदी बेसिन प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कितने राज्य नर्मदा नदी बेसिन क्षेत्र का हिस्सा है? तो 3 राज्य। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर के गुजरती है और कैम्बे की खाड़ी से मिलती है। तो 3 हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा मैंग्रोव क्षेत्र है? तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद महाराष्ट्र है। तो इसमें वेस्ट बंगाल नहीं दिया गया है, तो ई नन ऑफ द अबव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु क्षेत्र में अधिकतम लीची का उत्पादन होता है? तो ये होता है उत्तरी जलोढ़ मैदान, उत्तरी जलोढ़ मैदान में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में ब्रिटिश प्रकार की जलवायु नहीं है? तो ब्रिटिश प्रकार की जलवायु उत्तर पश्चिम यूरोप, उत्तरी और पश्चिमी फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, पश्चिमी नॉर्वे और उत्तर पश्चिमी आइबेरिया के निचले इलाकों में दूर तक फैला हुआ है। इस प्रकार की जलवायु दक्षिणी चिली, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड के अधिकांश भागों में भी प्रचलित है। फिनलैंड में नहीं है यहाँ पे, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? तो वो साझा करता है कजाकिस्तान के साथ में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्क, अभ्यारण्य और जिले के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पंत क्या मुंगेर में है? पंत वन्यजीव अभ्यारण्य भारत में एक वन्यजीव अभ्यारण्य है जो नालंदा जिले राजगीर के पास स्थित है, नालंदा जिले में है, मुंगेर में नहीं है। नक्ती बांध हजारीबाग में है, नक्ती बांध हजारीबाग में नहीं है। नागी बांध और नक्ती बांध जो है 2 अभ्यारण्य एक दूसरे के बहुत ही करीब है और ये जमुई ज़िले में है, हजारीबाग में नहीं है, जमुई ज़िले में है। और उसके बाद में बरेला झील वैशाली में है, बिल्कुल। बरेला या बिरला झील सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य बिहार के वैशाली ज़िले में स्थित है, तो ये सही है। कुशेश्वर स्थान क्या मुजफ्फरपुर में है? कुशेश्वर स्थान मुजफ्फरपुर में नहीं है, ये दरभंगा में है, तो ये भी गलत है। सही सिर्फ एक ही है, सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबाई में सबसे बड़ी नदी या सहायक नदी कौन सी है? तो इनमें कमला नदी है, कमला नदी, राइट ऑप्शन डी होगा। बूढ़ी गंडक की लंबाई 320 किलोमीटर है, पुनपुन 200 किलोमीटर, कर्मनाशा 192 किलोमीटर, कमला की लंबाई 328 किलोमीटर है। तो इस तरह से ये सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश अधिकतम उष्णकटिबंधीय भूस्खलन का अनुभव करता है?
तो चाइना हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन। चाइना, चीन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी भूस्खलन की उच्चतम दर है। उसके बाद फिलीपींस दूसरे स्थान पे आता है और जापान तीसरे स्थान पे आता है। तो सबसे ज़्यादा जो है चीन में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में कार्स्ट स्थलाकृति देखी जा सकती है? तो छत्तीसगढ़ में देखी जा सकती है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य पार्क कई गर्म झरनों का क्षेत्र है? भीमबांध राष्ट्रीय उद्यान बिहार में कई प्राकृतिक गर्म झरनों का क्षेत्र है। भीमबांध, सीताकुंड और ऋषिकुंड इस क्षेत्र के कुछ प्रमुख गर्म झरने हैं, राइट ऑप्शन ए होगा भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का कोर किससे बना हुआ है? तो पृथ्वी का कोर नीफे से बना हुआ है, लोहा और निकल से बना हुआ है। और सियाल किससे बना हुआ है? क्रस्ट जो है सियाल से बना हुआ है और मेंटल जो है सीमा से बना हुआ है, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से वर्ग किलोमीटर में सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल है? तो सबसे बड़ा जो प्रशासनिक मंडल है, सबसे बड़ा डिवीजन जो है वो तिरहुत है, राइट ऑप्शन सी होगा। और तिरहुत में जो वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा मैग्नीज में सबसे समृद्ध है? तो गया मुंगेर जो है समृद्ध है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों के समूह में से कौन सा सूखा प्रवण जिला है? सूखा प्रवण जिला, तो वह है मुंगेर, नवादा, रोहतास, गया, ये सूखा प्रवण जिला है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश को नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो बांग्लादेश में लगभग 700 नदियाँ हैं और यही होगा बांग्लादेश, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक भारत के लिए प्रेषण का सबसे बड़ा स्रोत है? डाटा 2020 का यूज करना है। तो यूएसए सबसे बड़ा स्रोत, यूएसए के बाद में यूएई, देन सऊदी अरबिया और देन स्विट्जरलैंड, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री लुम्बिनी की अपनी यात्रा के लिए व्यापक रूप से जाना जाता है? तो फाहियान एक बौद्ध भिक्षु विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान वो उनका दौरा हुआ था। वह लुम्बिनी की अपनी यात्रा के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। उनकी यात्रा का वर्णन उनके यात्रा वृत्तांत बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख में किया गया है। उसके बाद में तो ये तो फाहियान तो हैं ही, जाने ही जाते हैं फाहियान। उसके बाद में वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे और वो भी लुम्बिनी गए हुए थे। तो या तो आप बी आंसर को टिक कीजिए या फिर ई पे चले जाइए, क्योंकि फेनसांग भी लुम्बिनी गए हुए थे और फाहियान दोनों लुम्बिनी गए हुए थे। तो या तो बी को फाहियान यदि टिक करना चाहते हैं तो बी को टिक कीजिए या फिर ई पे आ जाइए, क्योंकि दोनों ही गए हुए थे, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा के नाम से मशहूर प्रवेश द्वार बनाया था? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज के नाम से जाना जाने वाला अलग सैन्य विभाग स्थापित किया? तो बलबन ने किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासक फ्रांस के लुई 14 का समकालीन था? तो 1627 में जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां सिंहासन पर बैठा और वहीं जो है लुई 14 का समकालीन था। तो बी शाहजहां, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह सूरी के शासनकाल में लेखाकार का पद किस नाम से जाना जाता था? तो कानून के नाम से जाना जाता था, कानून, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर में गोल गुंबज का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने किया था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दमन के दौरान अंग्रेजी सेनाओं का सेनापति कौन था? तो वो था हेनरी लॉरेंस, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आर्य समाज से संबद्ध था? तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी और दयानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद 1893 में आर्य समाज 2 शाखाओं में डीएवी समूह और गुरुकुल समूह में विभाजित हो गया। तो उदारवादी विंग डीएवी समूह का नेतृत्व लाला हंसराज और लाजपत राय एवं लाला हंसराज ने किया
उसके बाद में और मुंशी राम ने गुरुकुल समूह का नेतृत्व किया। मुंशी राम ने 1902 में मुंशी राम ने हरिद्वार के कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। बाद में मुंशी राम ने संन्यास ग्रहण किया और स्वामी श्रद्धानंद बन गए। तो ये सभी लोग जो है आर्य समाज से संबद्ध थे। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी? तो एमएस ऑलकॉट, एचपी ब्लावत्स्की और एमएस ऑलकॉट, ये दोनों ने किया था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस घोषणा में यह कहा गया था कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना से भारत सरकार का नियंत्रण धीरे धीरे भारतीय लोगों को स्थानांतरित कर दिया जाएगा के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मॉन्टेग्यू घोषणा 1917 के रूप में। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो बोअर युद्धों के दौरान भारतीय एम्बुलेंस कोर को ऊपर उठाना। राइट ऑप्शन बी होगा। बोअर युद्धों के दौरान दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए महात्मा गांधी को 1915 में पेंसर्स के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा कैसर हिंद से सम्मानित किया गया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड का मुख्य आरोपी था? तो काकोरी ट्रेन डकैती एक सशस्त्र डकैती थी जो 9 अगस्त 1945 को उत्तर प्रदेश में एक ट्रेन में लखनऊ के पास हुई थी। डकैती की योजना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान ने बनाई थी। यही मुख्य आरोपी थे। तो अशफाक उल्ला खान इसमें से हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को ढहते हुए बैंक पर एक पोस्ट डेटेड चेक के रूप में संदर्भित किया? महात्मा गांधी जी ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध आईएनए ट्रायल के दौरान निम्नलिखित में से किसे ट्रायल के लिए नहीं रखा गया था? तो गुरुबख्श सिंह को रखा गया था, नवाज खान को भी, पीके सहगल को भी रखा गया था, भूला भाई देसाई को नहीं रखा गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को और सेकेंड आरटीसी दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को हुआ था। 1932 को 24 सितंबर 1932 को हुआ था। और सांप्रदायिक पुरस्कार जो 16 अगस्त 1932 को आया था। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? तो सबसे पहले घटित हुई थी गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, यही हुई थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में शुरू हुई तिलक की होम रूल लीग में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? तो महाराष्ट्र का क्षेत्र शामिल था, बॉम्बे को छोड़कर महाराष्ट्र का बाकी क्षेत्र शामिल था। कर्नाटक शामिल था, बराड़ और मध्य प्रांत शामिल था, बम्बई शामिल नहीं था, इसको छोड़ करके। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका से जुड़ा था? तो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका से श्यामजी कृष्ण वर्मा जुड़े हुए थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा हाईगेट लंदन में इंडिया हाउस संगठन के संस्थापक और जनवरी 1905 में द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का निर्माण और संपादन शुरू किए थे। सो राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 1904 में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बनाया गया था तब ब्रिटिश इंडियन का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन 1905 तक तो लॉर्ड कर्जन ही थे। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में पुनर्गठित किया गया था। तो पुनर्गठित किया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के रूप में। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 की नेहरू रिपोर्ट किससे संबंधित थी? तो संविधान निर्माण से संबंधित थी। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो चित्तरंजन दास ने की थी।
राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1855 के संथाल विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र कौन सा था? तो राजमहल हिल्स था, राजमहल क्षेत्र था, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह पटना में 3 जुलाई 1857 को किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? पीर अली के नेतृत्व में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है? अनुग्रह नारायण सिन्हा को, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1929 में रामवृक्ष बेनीपुरी और अंबिका कांत सिंह के द्वारा किया गया था, 1929, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान महावीर निम्नलिखित में से किस वंश या गोत्र से संबंधित थे? तो यात्रिक कुल से संबंधित थे, यात्रिक, इसको आप टिक कर सकते हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। भगवान महावीर यात्रिक जनजाति के थे और वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु वंश से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक को उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है? तो महापद्मनंद को उग्रसेन के नाम से जाना जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाबरू शिलालेख में निम्नलिखित में से किसे मगध का राजा घोषित किया गया? तो वो है अशोक को, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें पहली बार अंग महाजनपद का उल्लेख है? तो अंग महाजनपद का उल्लेख अथर्ववेद में है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम नाटक पर प्रसिद्ध पुस्तक मृच्छकटिका के लेखक कौन है? तो वो है मृच्छकटिका के लेखक, मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रहित गगनयान अंतरिक्षयान का परीक्षण करने के लिए विकसित ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? व्योममित्र नाम है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल सिस्टम देने पर सहमति जताई है? तो वो है यूएसए, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा का परसिवरेंस रोवर किस ग्रह की खोज कर रहा है? तो मंगल ग्रह की खोज कर रहा है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेजेरो क्रेटर किस खगोलीय पिंड में स्थित है? तो नासा का जो परसिवरेंस रोवर है इसी को एक्सप्लोर कर रहा है, जेजेरो को, तो ये है मंगल ग्रह पे, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्बन 20 शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो वो किया जाएगा अहमदाबाद में, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह ने कार्बन बाजार में सुधार के लिए एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम पर सहमति जताई है? तो वो है यूरोपियन यूनियन ने, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस निकाय ने कोयला 2022 विश्लेषण और 2025 तक का पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी किया है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट और साउंड पत्रिका के अनुसार किस भारतीय फिल्म को 9वां स्थान मिला है? RRR को मिला है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली में साहित्य अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हैं अजीत आज़ाद और उनकी एक पुस्तक है पेन ड्राइव में पृथ्वी, इनफैक्ट ये कविता संग्रह है, इसी के लिए सम्मानित किया गया है और ये मधुबनी जिला के रहने वाले हैं, अजीत आज़ाद, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान किस शहर में स्थित है? तो ये भोपाल में स्थित है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यूरोपीय शहर में एक नया ब्रिटिश भारतीय सेना स्मारक बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ग्लासगो में, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र ने किस मराठा शख्सियत के नाम पर अहमदनगर का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा है? अहिल्याबाई होलकर के नाम पर अहिल्या देवी नगर, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अमीबा को ब्रेन ईटिंग अमीबा भी कहा जाता है? तो नेग्लेरिया फाउलेरी को कहा जाता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सहायता प्राप्त गांगेछू विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की है? तो बांग्लादेश ने शुरू किया है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टअप
TUTR हाइपरलूप ने भारत में हाइपरलूप के विकास के लिए किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो टाटा स्टील और TUTR हाइपरलूप ने बड़े पैमाने पर हाइपरलूप प्रौद्योगिकी के विकास और तैनाती पर संयुक्त रूप से काम करने के लिए IIT मद्रास में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो टाटा स्टील के साथ होगा, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT ने स्वस्थ गर्भ ऐप लॉन्च किया है? IIT रुड़की ने किया है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 विश्व कप उठाने वाले एकमात्र फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? हाल ही में अभी उनका निधन हुआ है, वो है पेले। इन्होंने 3 बार 1958, 1962 और 1970 में ट्रॉफी जीती थी, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में मनाया जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन किस रेलवे स्टेशन से शुरू हुई है? तो हावड़ा से शुरू हुई है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI की आधारशिला रखी? तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 31 दिसंबर 2022 को कर्नाटक के देवनहल्ली में सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी। देवनहल्ली, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज का हाल ही में किस राज्य में उद्घाटन किया गया? तो वो किया गया गोवा में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया? तो कोलकाता में, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने मिशन 929 लॉन्च किया है? तो चुनाव आयोग ने त्रिपुरा में 929 मतदान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मिशन 929 शुरू किया है। तो चुनाव आयोग ने, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक को हटाने के लिए एक नई जल शोधन प्रणाली विकसित की है? तो दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है, दक्षिण कोरिया होगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्ट कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस किस शहर में आयोजित हुई? तो ये हुई है नागपुर में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष तक हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों को लॉन्च करने की योजना बनाई है? भारतीय रेलवे दिसंबर 2023 के अंत तक परिचालन शुरू करने की उम्मीद के साथ देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। यह ग्रीन हाइड्रोजन पर चलेगा। ट्रेन का परीक्षण हरियाणा में किया जाएगा, जहां स्वच्छ ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर ली गई है। सो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे बी, दिसंबर 2023, राइट ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 13 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।